चार नियमों से ओतप्रोत वंकचूल की कथा। वंकचूल का मूल नाम पुष्पचूल था, परंतु ये पुष्पचूल लोगों को सताता और टेढ़े कार्य करता, जिससे इसका नाम वंकचूल पड़ा। वंकचूल ढिंपुरी नगरी के राजा भीमलयश का पुत्र था। इसके पुष्पचूला नामक एक बहन भी थी। इन दोनों भाई बहन को एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम था। एक बार दरबार में नगर के अग्रणी गण्य नायक आए और बोले, महाराज, कोई सामान्य व्यक्ति का पुत्र हो तो उसे कोई उपलब्ध भी दिया जाए और कुछ दंड भी दिया जाए। ये तो राजकुमार पुष्पचूल है, नित्य उत्पात करे तो कैसे सहन हो। हम सहन कर सबके तब तक तो सहन किया, परंतु अब हम अत्यंत तंग हो गए जब आपके समक्ष शिकायत कर रहे हैं। राजा ने नगर वासियों को उचित कार्यवाही करने का कहकर विदा कर दिया। उसने तुरंत पुष्पचूल को बुलाकर कहा, पुष्पचूल, तेरी शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तेरा नाम पुष्पचूल है, फिर भी नित्य तेरे टेढ़े मेढ़े कार्यों के कारण तू वंकचूल के नाम से जाना जाता है। प्रजा की रक्षा में रुकावट बनने वाले किसी को भी दंड देना राजा का कर्तव्य है। उसमें पुत्र हो अथवा कोई अन्य, कोई भेद नहीं रखा जाता। मैंने तुझे अनेक बार समझाया है, फिर भी तू नहीं मानता। अब तो ठीक तरह से रह सकता हो तो यहाँ रहे, अन्यथा यहाँ से चला जा। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। मैं पुत्र के अभाव में जी लूंगा, परंतु राज्य की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। वंकचूल मुख बनकर ये सब सुनता रहा, परंतु फिर अल्प समय में ही ढिंपुरी नगर को छोड़ देने की उसने तैयारी कर ली। उसके पीछे उसकी छोटी बहन और पत्नी भी जाने के लिए तत्पर हो गई। राजा भीमलयश ने मन मजबूत किया और वंकचूल के पीछे जिसे जाना था उन सबको जाने दिया। वंकचूल राजपुत्र था, धनुर्धारी था और पराक्रमी था। वह एक लुटेरों के एक दल में सम्मिलित हो गया और कुछ ही दिनों में तो वह उन लुटेरों का नायक बन गया। उसने एक सिंह गुहा नामक पल्ली में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया। एक बार एक आचार्य विहार करते करते जंगल में भटक गए। इतने में वर्षावास का समय निकट आ गया। साधु मुनि वर्षा काल में विहार कर नहीं सकते, अतः वे इस सिंह गुहा नामक पल्ली में आए और उन्होंने वंकचूल से वर्षावास के लिए स्थान की याचना की। वंकचूल ने कहा, महाराज, यहाँ स्थान का अभाव नहीं है, परंतु हमारा धंधा चोरी का है और साथ ही साथ समस्त पाप व्यवहार का धंधा है। आप यहाँ रहकर हमारे मनुष्यों को धर्म उपदेश देकर उनके मन में परिवर्तन कर दे तो मेरी पल्ली टूट जाएगी। मैं एक शर्त पर आपको वर्षावास के लिए रख सकता हूँ कि आप यहाँ रहे, धर्म कार्य करें, परंतु धर्म का उपदेश तनिक भी न दे। आचार्य ने कहा, मुझे शर्त स्वीकार है। तुम्हें भी ये प्रण पालन करना होगा कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे आसपास हिंसा ना हो। अवश्य महाराज, इतना विवेक हम रखेंगे, कहकर वंकचूल ने आचार्य को वर्षावास के लिए रखा। समय व्यतीत होने में थोड़ा विलंब लगता है। वर्षा काल व्यतीत हुआ और मुनि तो कमर कसकर विहार पर रवाना हो गए। पल्ली के सब मनुष्य और वंकचूल पल्ली से तनिक दूर तक महाराज को पहुंचाने गए। पल्ली की सीमा पूर्ण होने पर वंकचूल एवं उसके मनुष्य रुक गए। वंकचूल ने आचार्य श्री को कहा, महाराज, अब हम अलग होते हैं, अतः आपको जो कुछ उपदेश देना हो वो दीजिए। आचार्य बोले, वंकचूल, तेरी इच्छा हो और तुझे ठीक लगे तो हमारे मिलाप की स्मृति के निमित्त मैं तुम्हें कुछ नियम देना चाहता हूँ। सहर्ष दीजिए, परंतु आप मेरी स्थिति का ध्यान रखना। मैं चोरी करना बंद नहीं करूँगा और चोरी करने में मुझसे हिंसा रुक नहीं सकती। आप तो जैन साधु हैं, अतः पहले ही हिंसा नहीं करनी, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना आदि कहेंगे। इनमें से कुछ भी आप मुझे मत कहना, वंकचूल ने स्पष्ट करते हुए कहा। वंकचूल, धर्मोपदेश देने वाला साधु अगले व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता समझकर कुछ कहता है। तू पालन कर सके ऐसे ही तुझे मैं 4 नियम देता हूँ। पहला नियम, तुझे कोई भी अनजान फल नहीं खाना। दूसरा, किसी पर प्रहार करना पड़े तो 5-7 कदम पीछे हटकर करना। तीसरा, किसी भी राजा की रानी के साथ विषय भोग नहीं करना। और चौथा, कौवे का मांस नहीं खाना। आचार्य इतना कहकर मौन रहे। वंकचूल तनिक विचार में पड़ गया। खाने की सब छूट है, परंतु अनजान फल नहीं खाने का ही नियम है, इसमें क्या बुरा है।
अनजान फल से किसी दिन मारे जा सकते हैं। चोरी करने में हिंसा करनी पड़े उसका कोई निषेध नहीं। केवल प्रहार करना हो तो 5-7 कदम पीछे हटकर प्रहार करना, ये तो ठीक है। विचार करने का समय मिलेगा। रानी के साथ विषय भोग नहीं करने का नियम ग्रहण करना भी क्या बुरा है। इससे तो उग्र शत्रुता नहीं होगी। निर्दयी कौवे का मांस क्यों खाना पड़े। वह बोला, महाराज, चारों नियम मैं स्वीकार करता हूँ। ये नियम मैं अवश्य पालन करूँगा। नियम ग्रहण करते समय वंकचूल गुरु महाराज के समीप आया और गुरु महाराज ने भी माना कि जंगली पल्ली का वर्षावास भी उपकारक सिद्ध हुआ है। ऐसा छोटा नियम आज होगा तो कल स्वतः ही ये बड़े नियम में आएगा। एक वन की घनी झाड़ी में जब 4 लुटेरे बैठे थे, उनके सामने स्वर्ण, हीरे, मोती एवं जवाहरात के ढेर पड़े थे। इन चारों लुटेरों में एक वंकचूल था। उसने साथी लुटेरों से कहा, इस स्वर्ण और इन हीरों को कोई काट कर नहीं खाया जा सकता। कुछ खाने के लिए लाओ, जोर की भूख लगी है। साथी वन में इधर उधर फिरे और सुंदर, सुकोमल दिखने में अच्छे लगने वाले फल ले आए। ये फल सुंदर थे, उनकी सुगंध भी मोहक थी और खाने वाले को जोर की भूख भी लगी थी। वे चारों साथी खाने बैठे तब वंकचूल बोला, रुको, इस फल का नाम क्या है। तब कोई पपीते जैसा प्रतीत होता है, परंतु पपीता तो नहीं है। दूसरा बोला, ये तो जंगल की ककड़ी प्रतीत होती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये तो समस्त फलों से सुंदर होने के कारण अमृत फल, अमर फल होगा। वंकचूल ने कहा, ये बात नहीं है, मैं अनजान अपरिचित फल नहीं खाता, अतः मैं नहीं खाऊंगा। दूसरों ने कहा, तुमको नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं, हम तो खाएंगे। तीनों साथी ने वे फल खा गए और कुछ ही समय में उनके नेत्र में मादकता छा गई और एक एक करके उन तीनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वंकचूल को पता लगा कि ये किम्पाक फल है जो देखने में सुंदर है, परंतु खाने पर तुरंत प्राण हर लेता है। वंकचूल को उस समय आचार्य भगवान का स्मरण हुआ। कैसे उपकारी पुरुष है, कैसा श्रेष्ठ नियम दिया कि अनजान फल नहीं खाना, परंतु मेरे लिए तो ये नियम प्राण रक्षक सिद्ध हुआ। वंकचूल बोला, धन्य है ऐसे उपकारी गुरु। ठीक मध्यरात्रि का समय था। घने वन में पल्ली के मध्य वंकचूल की कुटिया थी। जब उसने कुटिया में प्रवेश किया तो पलंग पर उसने अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ गहरी नींद में सोए हुए देखा। देखते ही वंकचूल की भौहें तन गई। उसने म्यान में से तलवार निकाली और एक ही प्रहार में दोनों का अंत करने का विचार किया। उस समय उसे गुरुदेव द्वारा दिया गया 7 कदम पीछे हटने का नियम स्मरण हुआ। वह 7 कदम पीछे हटा। इतने में खुली रखी हुई तलवार दीवार से टकराई तो वह पलंग पर सोया हुआ पुरुष तुरंत बैठ गया और बोला, ये कौन है। तलवार ज्यों की त्यों हाथ में रह गई और वंकचूल बोला, बहन पुष्पचूला, तूने क्यों ये पुरुष का वेश पहना है। पुष्पचूला ने कहा, भाई, आज पल्ली में नटों का खेल था, अतः मैं तेरे वस्त्र पहनकर खेल देखने गई थी। आई तब थक कर चूर हो गई थी, अतः ऐसे ही भाभी के साथ पलंग पर सो गई। इसमें मैंने क्या बुरा किया है जो तुम तलवार लिए लाल पीले हो रहे हो। बहन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, अन्यथा तू और तेरी भाभी दोनों में से आज एक भी जीवित नहीं रहती। मैं तो तुझे पर पुरुष मानकर दोनों का एक ही प्रहार में काम तमाम कर देता, परंतु मुझे मुनिवर के दिए गए नियम स्मरण होने के कारण 7 कदम पीछे हटा, तब मेरी तलवार दीवार से टकराने की आवाज़ सुनकर तू जग गई और तेरा स्वर पहचान ली। बहन, कैसे उपकारी महाराज, यदि ये नियम न होता तो मैं तेरा हत्यारा बनता और आजीवन इस पाप का प्रायश्चित करके मरता। सचमुच मुनिवर पूर्ण वर्षावस में रहे तब उनका प्रवचन सुना नहीं। यदि पहले ये पता होता तो मुनिवर का लाभ दिए बिना रहता ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।